नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि केतु की महादशा आपकी जन्मपत्री में चल रही है और केतु केंद्रगत है, केंद्रगत यानी 1, 4, 7, 10 में अगर आपका केतु विद्यमान है आपकी जन्मपत्री में, तो वह किस तरह का फल आपको प्रदान करेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे मुझे पूछा है, फ़ोन कॉल से पूछा है कि मैडम आपने राहु के विषय में बताया है, तो प्लीज़ मुझे केतु से भी अवगत कराइए। अब केतु किस तरह का फल हमें प्रदान करता है। सबसे पहले आप केतु के नेचर के विषय में जान लें। केतु छाया ग्रह है, ठीक है, सदैव वक्री रहता है, केतु के पास सर नहीं है। आसान से शब्दों में मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, केतु के पास सिर्फ धड़ है। बहुत अचानक से अकस्मात त्वरित गति से केतु अपने रिजल्ट को देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट, मतलब हमें विश्वास ही नहीं। अचानक से हम बैठे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अचानक से हम कहीं काम कर रहे हैं, हमें पद से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये कंडीशन केतु की महादशा में, अगर केतु केंद्रगत है तो केतु की महादशा में अगर क्रूर ग्रह की अंतरदशा चल रही है, ठीक है, केतु केंद्रगत है, 1, 4, 7, 10 में है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको डिफाइन करती हूँ, यानी केतु यदि केंद्र में है, केंद्रगत है, केंद्रगत है, केतु यदि केंद्र में है तो आपको केतु की महादशा में यदि केतु की अंतरदशा चल रही है या फिर पाप ग्रहों की अंतरदशा चल रही है तो आपको तकलीफ मिल सकती है। पाप ग्रहों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, इसमें ही अंतरदशा अगर चल रही है तो केतु में आपको कष्ट मिल सकता है। अकस्मात आपके जीवन में चेंजेस हो जाएंगे, वो चेंजेस जो है वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो जाएंगे। आप कहीं कार्य कर रहे हैं, अचानक से आपको पद से हटा दिया गया, ठीक है। अगर आपके भाई से रिलेशन बहुत अच्छा है तो आपके भाई से रिलेशन खराब हो जाएगा। अगर केतु में केतु की अंतरदशा है, केंद्रगत है केतु, और उसके साथ या फिर केतु के साथ पाप ग्रह की अंतरदशा है तो केतु में इस तरह की स्थिति बनेगी। आपकी पत्नी से विरोध हो जाएगा, स्त्री से विरोध हो जाएगा, आपके भाइयों से विरोध की स्थिति बनेगी यदि केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा है या फिर पाप ग्रहों की अंतरदशा है, ठीक है। आपका मान जो है वो भंग हो जाएगा। आपकी मान प्रतिष्ठा, आपके इर्द गिर्द जिस वातावरण में आप रहते हैं वहाँ पर कुछ कष्ट मिल सकते हैं। अचानक से आपकी बेइज्जती कहीं हो जाए, है ना, आपका मान भंग हो जाए तो आपको क्या होगा, तकलीफ होगी। तो इस तरह की कंडीशन केतु अपनी महादशा में केतु की अंतरदशा में बनाएगा निश्चित तौर पर, या फिर पाप ग्रहों की अंतरदशा है और केंद्रगत केतु है, यानी प्रथम भाव में केतु अगर है तो आपको यह फल प्रदान करेगा, ठीक है। हाँ, अचानक से आपको अग्नि से भय बना देगा। आपने देखा होगा कि अचानक से आग लग गई, क्षति हो गई, सामान की क्षति हो गई या फिर किसी की डेथ हो गई, है ना, कोई जल गया। अचानक से घर में हम बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, दिए बत्ती से हम जल गए, या फिर कहीं से गैस लीक हो गया, आग लग गई, है ना। इलेक्ट्रिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बोर्ड में आग लग गया और घर में आग लगी। या फिर ये कंडीशन आपने देखा है कि गाँव में किसी ने एक माचिस की तिल्ली फेंक दी, पूरा खेत जल रहा है और नुकसान हो गया। तो आग से भय की स्थिति बनाता है। केतु में केतु की अंतरदशा, केंद्रगत केतु है या फिर लग्न में केतु यदि विद्यमान है तो इसकी दशा में, अंतरदशा में यह फल हमें मिलता है। आपको अचानक से अपने भाइयों से वाद विवाद हो जाएगा, संतान से वाद विवाद हो जाएगा, संतान को कष्ट हो जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। अकस्मात झगड़े की संभावना बन जाएगी। आप बैठे बैठे हैं, अचानक से कुछ कांड हो गया, है ना, इस तरह की कुछ से रिलेटेड कुछ कांड हो गया है, वो चीज़ें आपको बार बार परेशान कर रही हैं तो पीड़ा देगा, बहुत सारी पीड़ा आपको प्रदान करेगा। कुछ मानसिक पीड़ा होगी, कुछ कार्यक्षेत्र से रिलेटेड पीड़ा होगी, कुछ घरेलू पीड़ा होगी, कुछ संबंधों को लेकर पीड़ा होगी। तो केतु पीड़ा प्रदान करता है। बृहस्पति शास्त्र में केतु वृश्चिक राशि में उच्च का माना गया है, लेकिन और मतानुसार केतु जो है वह धनु राशि में उच्च का माना जाता है कालपुरुष की कुंडली में। इसकी अपनी कोई राशि नहीं होती है, छाया ग्रह है, सदैव वक्री होता है, ठीक है। आपके कार्यक्षेत्र में या फिर आपके जीवन में बार बार भ्रमण करने की स्थिति बन जाएगी, बार बार आपको घर छोड़ के बाहर जाने की स्थिति बनेगी, यानी यात्रा पर ही जाने की स्थिति, चाहे वह खराब परिप्रेक्ष्य में हो या फिर शुभता या फिर अशुभता, किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, ठीक है। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं, उससे आपको हटा दिया जाए, यानी अचानक से आप सस्पेंड हो गए, कोई लांछन लग गया आपको तो मानहानि हो गई, है ना। तो इस तरह की कंडीशन बनाएगा।
आपके अपने से बड़े जहाँ पर आप कार्य करते हैं आपके अधिकारी से आपका द्वेष हो जाए, या फिर आपके घर में आपके अपने बड़ों से द्वेष की स्थिति बन जाए, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाए, मनमुटाव की स्थिति बन जाए, तो ये इस तरह के कांड केतु कराता है, यानी उनके प्रेम में कमी ला देता है। लेकिन यदि केतु लग्नगत है, यानी आपके प्रथम केंद्र भाव में लग्न में अगर केतु विद्यमान है और केतु की महादशा में अंतरदशा जो है वह शुभ ग्रह की चल रही है, ठीक है, यानी शुभ ग्रह में शुक्र, गुरु, शुभ चंद्रमा और शुभ बुध की अंतरदशा चल रही है, तो क्या कंडीशन होगी। अब यहाँ पर शुभ कंडीशन आ गई, शुभ में शुभता आपको प्रदान करेगा। आपने नौकरी खोई है तो वापस से केतु शुभ ग्रह की अंतरदशा यदि चल रही है तो आपको नौकरी दिला देगा, ठीक है। आप अपने बाहुबल से, अपने प्रयास से आप वापस से नौकरी पा जाएंगे, यानी अचानक से आपको पद से सुशोभित कर दिया जाएगा, जैसे कि क्रूर ग्रहों में पद से हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर पद आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। मन में जो अशांति थी, बहुत सारा कुछ चल रहा था, लेकिन अगर शुभ ग्रह की अंतरदशा केतु की महादशा में और केतु केंद्रगत है, लग्नगत है, तो आपको वह अशांति खत्म करके सुख और प्यार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपके भाई बंधु से, आपके विवाहित जीवन में जो परेशानी दे रहा था, या कि आपके माता से, पिता से, आपके अपने श्रेष्ठ से, आपके अपने अधिकारी से जो मनमुटाव की स्थिति अचानक से बनी थी, उन सब कार्यों में शुभता प्रदान करता है। यानी आपने जो बिना समझे आपका अपमान हो गया, लांछन लग गया, वापस से वो कंडीशन आती है कि आपको वापस से आपका सम्मान लौटता है, आपका पद लौटता है, और प्यार पूर्वक आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं जब केतु की महादशा में शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है, ठीक है। जो भाई बंधुओं से जो पीड़ा आपको उत्पन्न हुई थी, वो पीड़ा आपको यहाँ पर खत्म करके शुभता में बदल देता है। कोई रोग है अगर आपके शरीर में, तो केतु की महादशा में अगर शुभ ग्रह की अंतरदशा है तो वह आरोग्य में बदल जाएगी, यानी आप निरोगी होंगे, आपकी काया निरोगी और स्वस्थ रहेंगे और बहुत ही सुख शांतिपूर्ण अपने जीवन को बिताएंगे जब अंतरदशा शुभ ग्रह की रहेगी, तो ठीक है। और वापस से आप ऐश्वर्य, सुख, वस्त्राभूषण सुंदर सुंदर आप अपने जीवन में ले पाएंगे, आप सुख भोग पाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन क्या है, केतु की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है, तो जब अशुभ ग्रह में उसने खराब चीज़ें की, अशांति दिया, अचानक से चीज़ों में परिवर्तन किया, लेकिन जब शुभ ग्रह की अंतरदशा आएगी तो वापस से आपको सब चीज़ें देने के लिए तत्पर हो जाता है केतु, और शुभ ग्रह के साथ वह शुभता प्रदान करता है, अशुभ ग्रह के साथ वह और भी क्रूर और अशुभ हो जाता है। एक शब्द में आपको यहाँ पर जान लेना है, ठीक है। तो यह है कि अगर आपको केतु लग्नगत है, यानी प्रथम भाव में है, या फिर केंद्रगत है, केतु में केतु की अंतरदशा है, क्रूर ग्रह की है, तो वह अशुभ हो जाएगा, है ना, क्योंकि छाया ग्रह है, जिसके साथ रहेगा उसी तरह का व्यवहार देगा। यानी हम दुष्ट व्यक्ति के साथ रहेंगे तो दुष्टता करेंगे, शुभ और अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो अच्छा करेंगे। ठीक यही फंडा है केतु के साथ, ठीक है। तो अगर आपकी जन्मपत्री में केतु लग्न में है, केतु लग्नगत है तो केंद्रगत है, तो आपके साथ केतु की महादशा में इस तरह की कंडीशन जो अंतरदशा आती है उसमें आपको इस तरह के फल प्राप्त होते हैं। तो अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें।